हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा क्लासेज। जो स्टूडेंट बीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड पता चल गया होगा, उन लोगों ने एडमिट कार्ड निकाल चुका होगा और एग्ज़ाम डेट का भी मालूम चल गया होगा। अब देखो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े होते हैं, मतलब बहुत कम पढ़े होते हैं, उनको रिवीजन चाहिए होता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन चाहिए उन लोगों को। कहते हैं ना कि एक चमक चाहिए। तो बस ये हम लोग का सीरीज जो चलने वाला है, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम लोग का ये सीरीज चलेगा। इस सीरीज का नाम रहेगा चमक करो, यानी इसमें हम लोग का चमक देंगे आप लोगों में। ठीक है, तो चमक कैसे देंगे? जब उसमें थोड़ी थोड़ी निखार देंगे। जैसे हीरा को देखते हो, हीरा को किसी डायमंड यानी किसी शॉप के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा कैसे किया जाता है, उसमें थोड़ी थोड़ी रगड़ मारी जाती है। ठीक है, अब रगड़ मारी जाती है, थोड़ी थोड़ी नई शक्ल बन जाती है, नए ज्वेलर्स बन जाते हैं, नए गहने बन जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसमें चमक मारते हैं, उसको घिसते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग आपको घिसने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं जौहरी हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ी मोड़ी घिस देंगे तो आप अब चमक उठोगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या क्या करेंगे, जो छोटी छोटी जो शॉर्ट टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो आप लोग तक पहुँचाएंगे। ठीक है, अब देखो, ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे में आपको वो दे दिया गया। अगर हमसे बात करना होगा, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा। आप वहाँ से अपना सबसे डिटेल भर देना और हमसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, देखो, अब इसमें हम लोग पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, अब देखो, वाटर में जैसे हम लोग वाटर का इरिगेशन करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इरिगेशन करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं। हिंदी में बात करें तो सिंचाई करते हैं, है ना, सिंचाई करते हैं। अब देखो, सिंचाई करने में बहुत सारे यूनिट लगते हैं। कहते हैं ना कि एक मिलीमीटर में, 1 हेक्टेयर में इसको मतलब सींचना है हमको, ठीक है, ऐसे कहते हैं। या 1 एकड़ में हमको सिंचाई करनी है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, या 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, या 1 हेक्टेयर मिलीमीटर में कितने लीटर होते हैं। ये सारे को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टॉपिक में आपको वीडियो मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी आसानी भी हो जाएगी, आपको बर्डन भी नहीं होगा और काफ़ी अच्छे से सीख भी पाओगे। और शॉर्ट टॉपिक पर रहेगा, और सब जानते हो कि और MCQ क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन हाँ बेसिक रहते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर। देखो, इसमें हम लोग पहले बात करते हैं 1 क्यूसेक। कहते हैं ना, 1 क्यूसेक बराबर कितने लीटर हो जाए। ठीक है, 1 क्यूसेक, अब क्यूसेक क्या है? मात्रा है, ठीक है, मात्रक है। तो 1 क्यूसेक बराबर कितने लीटर हो जाएंगे? तो 28.3 लीटर। अब देखो, मैं पहले ही बता दिए कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, तो उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे तो काफ़ी मतलब समझ में तो आ जाएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग को उतने दिन में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब छोटे छोटे हम लोग टॉपिक में बढ़ते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर्स, इसको आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो उसमें पूछ सकता है 1 क्यूसेक बराबर कितना लीटर होता है। ठीक है, तो 28.3 लीटर होता है। फिर उसके बाद बात करें कि 1 क्यूमेक, ठीक है, ये भी मात्रक है, तो 1 क्यूमेक बराबर कितने लीटर होते हैं? तो 1000 लीटर। ठीक है, कितने लीटर होते हैं? तो 1000 लीटर। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लीटर। ठीक है, इसी प्रकार आपको मीटर में भी पूछ सकता है, मिलीमीटर में भी पूछ सकता है। तो इस मिलीमीटर में क्या होता है? 10,000। ठीक है, 10,000 लीटर। फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या बातें की है कि 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद 1 क्यूमेक बराबर 10,000 लीटर्स। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर में 1 लाख लीटर्स। फिर 1 हेक्टेयर मिलीमीटर बराबर में 10,000 लीटर्स। ठीक है, अब 1 मीटर में इसमें 7 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 7 जीरो आ जाएंगे लीटर्स। ठीक है,
अब देखो इतना चीज़ें याद करने में काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। अब तो इसका हम लोग ट्रिक जानते हैं, यानी हम लोग कैसे याद कर पाएंगे। तो देखो 1 क्यूसेक बराबर, ये तो याद करना है, ये पूछता भी है। तो 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर, इसको हम लोग याद करना है। फिर 1 क्यूमेक बराबर 1000 लीटर होता है। तो 1000 लीटर को क्या हम लोग 10 के पावर 3 लीटर लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर में 1 लाख लीटर होता है। तो इसको क्या हम लोग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं? देखो 10 के पावर 3 मैथ में पढ़े होगे कि 3 जीरो है तो मतलब पावर में लगा देते हैं, सब जानते होगे, है ना। ये पूरी बेसिक चीज़ होगी। अब 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर मिलीमीटर बराबर में 10,000 लीटर्स, यानी 10 के पावर 4 हो गया। समझ में आ गया। 1 हेक्टेयर मीटर बराबर में कितना हो जाएगा? 10 के पावर 7। समझ में आ गया। तो ये भी आप लोग अगर याद कर ले तो ये बहुत ही छोटी डाटा है, इसको अगर याद कर लेते हो तो इससे आप लोग बस कुछ नहीं करना है। 10 के पावर 3 होता है तो सब जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि 10 के पावर 3 होती है तो 10 यानी 1 को हम लोग लिख लेते हैं, फिर 0 को हम लोग उतने बार में लिख लेते हैं। यानी 10 के पावर 3 है तो यानी 1 तो रहेगा ही, फिर 3 0। तो सीधा से हम लोग ये याद रखेंगे कि 1 क्यूमेक बराबर में 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 मतलब 1000 लीटर्स। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर मैं बात करता हूँ मीजर्स ऑफ वाटर हाइट। ठीक है, क्या बात करते हैं? मीजर्स ऑफ वाटर हाइट। ये तो हम लोगों ने इरिगेशन वाटर के बारे में देखा था ना, अब हम लोग बात कर रहे हैं वाटर हाइट के बारे में। ठीक है, अब देखो वाटर हाइट में क्या होता है। वाटर हाइट में आपको 2 अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितने होते हैं? एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है 1 बार। ठीक है, 1 बार बराबर कितना? ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर में कितने होते हैं? तो 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब एक बार बराबर 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको तो याद करना होगा। ठीक है, इस दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या याद करना है? 1 एटमॉस्फेयर बराबर में 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, फिर 1 बार बराबर में 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ बारी चीज़ तो नहीं बता रहा, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी टॉपिक, अगर हम डिटेल से बात करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। ठीक है, तो बहुत ही कम समय, तो कम हम लोग टॉपिक पे भी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात करते हैं, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको हर एक एग्रीकल्चर जो भी रिलेटेड इंट्रेंस एग्जाम हो गए हर एक में ये पूछा जाएगा। और दूसरा क्या है? एक कन्वर्शन यूनिट्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? जो हम लोग बात करेंगे 1 एकड़ बराबर कितने होते हैं। ठीक है, 1 एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर? समझ में आ गया। उसके बाद देखो 1 हेक्टेयर बराबर में कितने एकड़। ठीक है, तो ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर हम लोग क्या देखते हैं? 1 एकड़ बराबर में कितना हो जाएगा? 1 एकड़ बराबर में होता है 0.405 हेक्टेयर। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर बराबर में कितने एकड़? 1 हेक्टेयर बराबर में कितने एकड़? तो 2.47 एकड़। ठीक है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ और आते हैं। ठीक है, हम लोगों जब के एरिया में आता है जैसे बीघा आता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में भी उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ पूछा जाता है तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो 1 एकड़ बराबर में 0.405 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर बराबर में 2.47 हेक्टेयर, सॉरी एकड़। समझ में आ गया। तो ये इतना हो गई बातें। अब देखो यहाँ तक तो बातें कर लिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक हम लोगों ने बात किया था मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था वाटर हाइट के बारे में। फिर हम लोगों ने ये मेन टॉपिक हम लोगों ने बात किया था कन्वर्शन यूनिट्स, कि 1 एकड़ बराबर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर में कितने एकड़ होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के जब बीसीसी का एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम आप लोग के साथ रहेंगे। प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक से मिलते रूबरू कराते हुए चलेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से
आ सकते हैं, काफ़ी आ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उससे भी हम लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ नए चुनिंदे ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शिवा क्लासेस और हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।